हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन पूजा कंबोज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। कल हमारा टॉपिक था कॉरिलेशन। आज हम टॉपिक कर रहे हैं टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पेपर रिसर्च के। ये टॉपिक्स बुक में बहुत रेयर मिलते हैं और इसका मैटर मेरे पास इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगी और आई थिंक आपको समझ में भी आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले है हमारा टी टेस्ट। क्या होता है भाई ये टी टेस्ट? टी टेस्ट सबसे पहले दिया था विलियम गॉसेट ने 1908 में। और एक ऐसा टेस्ट होता है जो स्मॉल सैंपल के ऊपर लगाया जाता है। छोटे छोटे हम सैंपल लेते हैं और उन सैंपल्स के ऊपर जो टेस्ट लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट को बोला जाता है अभी स्टूडेंट टी टेस्ट। और स्टूडेंट टी टेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक पेन नेम से निकला था और पेन किससे रिलेटेड होता है? स्टूडेंट से। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है, टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज़ अप्लाइड टू आइडेंटिफाई हाउ द मीन होता है यानी कि माध्य, कि जो माध्य है ऑफ दो सेट का ऑफ डाटा डिफर फ्रॉम वन अनदर व्हेन द वेरिएंस इज़ नॉट गिवन, कि जब हमारे पास वेरिएंस नहीं दिया होता तो हमारा जो माध्य है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे। उसका पता लगाने के लिए हम जिस टेस्ट का यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है टी टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है टी टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसको हमने पहले भी बताया कि इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट पे बोलते हैं और ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है। पॉपुलेशन वेरिएंस इसमें कैसा होता है भाई? अननोन होता है। और जो सैंपल का साइज़ होता है वो क्या होता है भाई? स्मॉल होता है। नेक्स्ट इसकी अजम्पशंस दी हुई हैं कुछ। ऑल डाटा पॉइंट आर इंडिपेंडेंट। इसमें जितना भी डाटा होता है वो हमारा कैसा होता है भाई? इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें जो लार्ज सैंपल साइज़ लेते हैं वो लेते हैं हम 30 यूनिट्स एंड शुड नॉट बी लेस देन 5। और 30 यूनिट्स इसकी मैक्सिमम लिमिट है और जो मिनिमम लिमिट है वो है 5 यूनिट्स। उसके बाद कह रहा है सैम्पल वैल्यू आर नॉट टू बी टेकन एंड रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, कि इसकी जो सैम्पल वैल्यू है वो हमें दी नहीं होती, उसको हम सिर्फ एक्यूरेटली क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला दिया हुआ है भाई। क्या फॉर्मूला है टी टेस्ट का? डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ ऑथ सैम्पल स्टैटिक्स। या इसको हम सिंपली वे में याद कर सकते हैं कि टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय रूट एन। अब ये एक्स बार क्या होता है? एक्स बार का मतलब है यहाँ पे मीन और म्यू का मतलब है यहाँ पे द पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है भाई। और एन का मतलब है सैंपल ऑफ साइज। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? टी टेस्ट जो होता है वो इक्वल होता है x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय अंडरूट s1 n1 का स्क्वायर बाय s2 का स्क्वायर बाय n2। तो इसमें से आप एक फॉर्मूला याद कर लें जो आपको इजी लगे, दोनों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इसके यूज़ ऑफ टी टेस्ट या एप्लीकेशन, या इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं या कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ है साइज़ ऑफ सैम्पल इज़ स्मॉल, कि जहाँ पे हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो स्मॉल होगा यानी लेस देन 30 होगा, 30 से कम होगा, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे हमारी कितनी होगी? n-1, यानी कि जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें से अगर हम 1 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट कह रहा है टी टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल। अभी आगे आपके सिलेबस में आएगा रिग्रेशन मॉडल, तो उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो निकालना होता है तो किसका यूज़ करके हम निकालते हैं? टी टेस्ट का यूज़ करके निकालते हैं। तो यही कहना चाहता है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अभी टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। इन मल्टीपल रिग्रेशन विद 3 इंडिविजुअल वेरिएबल द रिग्रेशन कॉफिशिएंट आर टू बी टेस्टेड बाय टी टेस्ट, की जहाँ पे 3 इंडिविजुअल का हमने रिग्रेशन कॉफिशिएंट देखना है तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट कोरिलेशन कॉफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज़ 0, कि ऐसी हाइपोथेसिस जिसका कोरिलेशन कॉफिशिएंट कितना है भाई? 0 है, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? टी टेस्ट का
यूज़ करते हैं। वी यूज टी स्टैटिक्स या टी टेस्ट व्हेन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल। जब पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। और पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन, और इसके अंदर जो वेरिएंस होता है वो कैसा होता है, अननोन होता है। इट इज़ कॉल्ड वेल्च टी टेस्ट, इसको हम वेल्च टी टेस्ट भी कहते हैं। इसी से एक छोटा सा टॉपिक है पेयर्ड टी टेस्ट। स्टैटिकल टेस्ट अप्लाइड व्हेन द टू सैंपल, कि जब हम इसी स्टैटिक जो इसी टी टेस्ट को हम दो सैंपल के ऊपर लगाते हैं, आर डिपेंडेंट एंड पेयर्ड, जो पेयर में होते हैं, पेयर ऑब्जर्वेशन आर टेकन। पेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब है जिनको हम एक साथ जिनको ऑब्जर्व करते हैं उसको हम बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। तो ये इतना काम का नहीं है, आपका काम सिर्फ यहीं तक ही है कि पैरामीटर जो इसमें होता है अननोन होता है, वेरिएंस जो होता है, और इसको हम वेल्च टी टेस्ट भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।